कक्षा 12 के सभी छात्र छात्राएं ध्यान देंगे। काव्य में छायावाद की प्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के एक प्रतिष्ठित शिक्षित काश्यप परिवार में 1907 ईस्वी में होलिका दहन के पर्व के दिन हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था। इनकी माता हेमरानी हिंदी एवं संस्कृत की ज्ञाता तथा साधारण कवित्री थी। नाना और माता के गुणों का प्रभाव ही महादेवी जी के ऊपर पड़ा। 9 वर्ष की छोटी आयु में ही इनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा से हो गया था। कुछ समय के पश्चात महादेवी की माता का देहांत हो गया। इसके बावजूद इन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा। महादेवी वर्मा का दाम्पत्य जीवन सफल नहीं रहा। विवाह के बाद इन्होंने अपनी परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की। इन्होंने घर पर ही चित्रकला एवं संगीत की शिक्षा अर्जित की। इनकी उस शिक्षा इलाहाबाद प्रयाग में हुई। उस समय तक इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन भी किया। महादेवी वर्मा की शिक्षा समाप्ति के बाद 1933 ईस्वी में प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्रधानाचार्य पद को इन्होंने सुशोभित किया। इनकी काव्यात्मक प्रतिभा के लिए इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा शेक्सपियर एवं मंगला प्रसाद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। 1983 ईस्वी में भारत भारती तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा नामक कृति पर द्वारा सम्मानित किया गया। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित इसी महान लेखिका का 11 सितंबर 1987 ईस्वी को स्वर्गवास हो गया। छायावाद की प्रमुख प्रतिनिधि कवित्री महादेवी वर्मा का नारी के प्रति विशेष दृष्टिकोण एवं भावुकता होने के कारण उनके काव्य में रहस्यवाद, वेदना भाव, अलौकिक प्रेम आदि की अभिव्यक्ति हुई है। महादेवी वर्मा की चांद पत्रिका में रचनाओं में भी प्रकाशन के पश्चात उन्हें विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इनका प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह निहार है, जिसमें भाव में गीत संकलित हैं। रश्मि संग्रह में आत्मा और परमात्मा के मधुर संबंधों पर आधारित गीत संकलित है। नीरजा में प्रकृति प्रधान गीत संकलित है। सांध्य गीत में परमात्मा से मिलन का आनंद में चित्रण किया गया है। दीपशिखा में रहस्य भावना प्रधान गीतों का संकलित किया गया है। यामा के विशिष्ट गीतों का संग्रह प्रकाशित हुआ है। इनके अतिरिक्त अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ आदि इनकी गद्य रचनाएं मानी जाती हैं। महादेवी वर्मा जी छायावादी युग की प्रसिद्ध कवित्री मानी जाती हैं और आधुनिक युग की मीरा भी कहलाती हैं। छायावाद पहले भी इस विषय पर बताया गया था कि छायावाद क्या है। काव्य में छायावाद का समय माना गया था 1919 से लेकर 1938 तक। छायावाद के 4 स्तंभ प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। छायावाद की प्रवृत्तियां विशेषताएं मानी जाती हैं। छायावाद काव्य की वह विशिष्ट पद्धति है जिस काव्य पद्धति में व्यक्तिवादी भावनाओं को प्रकट किया जाता है। इस काव्य पद्धति में थोथी नैतिकता एवं रूढ़िवाद का विरोध किया जाता है। काव्य में छायावाद के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार आपके काव्य में छायावाद के लास्ट स्तंभ माने गए हैं।
महादेवी वर्मा जी जो छायावाद की प्रसिद्ध कवित्री मानी गई है।